हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक इकतारा भाग 2। चौथी क्लास की गणित के लिए यानी क्लास 4 के लिए गणित में हमने पहली प्रश्नावली आपके अपने चैनल पर पहले से ही डाल दी है। आपने अगर नहीं देखी है तो हमारी चैनल पर जाकर आप या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम यहाँ करेंगे प्रश्नावली 2, जिसका नाम है, अध्याय का नाम है जन्मदिन की पार्टी। यहाँ किसी बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है और जन्मदिन का यहाँ चित्र भी दिया हुआ है और क्या क्या ये लाने की जो योजना बना रहे हैं, यहाँ एक सारणी दी हुई है। बच्चों, आपको इसको थोड़ा सा पढ़ना है और पढ़ कर के फिर समझना है कि जन्मदिन कैसे मनाया, कैसे उसकी योजना बनाई। फिर इसमें आइए खेलते हैं। आइए खेलते हैं में यहाँ पर स्थानीय मान निकालने का आपको समझाया है कि दी गई संख्याओं में अंक 2 और 5 का स्थानीय मान, देखिए यहाँ पर 2 का और 5 का स्थानीय मान लिखना है। तो यहाँ संख्या दे रखी है 2075, जिसमें 2 का स्थानीय मान 1000 के स्थान पर है 2, इसलिए 2000 होगा, और 5 इकाई के स्थान पर है तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा। 3530 में 2 का स्थानीय मान 20 होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर दहाई पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। और 5 का स्थानीय मान सैकड़ा के स्थान पर है 5, इसलिए 500 होगा। 8254 में 2 का स्थानीय मान 200 और 5 का स्थानीय मान 50। 2053 में 2 का स्थानीय मान 2000 और 5 का स्थानीय मान 50। 5662 में 2 का स्थानीय मान तो 2 होगा, क्योंकि 2 यहाँ इकाई के स्थान पर दिया हुआ है, और 5 का स्थानीय मान 5000 होगा। 1325 में 2 का स्थानीय मान 20 और 5 का स्थानीय मान 5 होगा। आगे भी देखते हैं, जो सारणी दी हुई है ये भी हमने आपके लिए हल करके लाए हैं हम, और हल करके यहाँ हम समझाने जा रहे हैं आपको संख्याओं में कितने हजार, कितने सैकड़ा और कितनी दहाई और कितनी इकाई है, बताइए। तो यहाँ पर संख्या पहले से दे रखी है 4127। इसमें हजार कितने हैं? 4000 है। सैकड़ा कितने हैं? 1000 है, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर 1 है। दहाई कितने हैं? 2 दहाई है, और इकाई 7 इकाई है। 2865 में हम देखते हैं, हजार के स्थान पर 2 है तो 2000 है, 8 सैकड़ा है और 6 दहाई है और 5 इकाई है। 8090 में 8000, 0 सैकड़ा, 0 9 दहाई और 0 इकाई है। 734 में हजार के स्थान पर कुछ भी नहीं है, केवल सैकड़ा की संख्या है, इसलिए 0 हजार, 7 सैकड़ा, 3 दहाई, 4 इकाई होगा। 6396 में हजार के स्थान पर 6, सैकड़ा कितने हैं? 3 सैकड़ा, 9 दहाई और 6 इकाई होंगे। 562 में हजार एक भी नहीं है, इसलिए 0 हजार, 5 सैकड़ा, 6 दहाई और 2 इकाई होंगे। तो आपको सैकड़ा, हजार की संख्या और दहाई की और इकाई की संख्या पढ़नी आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं इसमें आगे और क्या दिया हुआ है। फिर देखिए, यहाँ आप भी कोशिश करके देखें। माना कि आप सभी मित्रों ने पासा उछाला और पासे पर अंक 3, 6, 1 और 4 आए। आप इन अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की संख्याएं बनाइए और उन्हें शब्दों में लिखिए। तो इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या, जो ये अंक दे रखे हैं बच्चों, ये वाले अंक, इनका उपयोग करके हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या हम यहाँ बनाएंगे 1, 3, 4, 6, 1346, और इसको शब्दों में लिखेंगे 1346। और इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या में हजार के स्थान पे सबसे बड़ा अंक आएगा और इकाई के स्थान पे सबसे छोटा अंक आएगा। तो संख्या बन जाएगी 6431, और इसको शब्दों में इस तरह से लिखते हैं 6431। इन अंकों से बनने वाली कोई 5 संख्याएं कोई भी बना सकते हो। हमने जो बनाई है देख लीजिए, 3461, 4613, 6134, 1346, 1364। इन पांचों संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, 1364 को पहले लिखेंगे,
346 को पहले लिखेंगे, 1364 उससे बड़ी है उसके बाद में लिखेंगे, 3461 उसके बाद 4613 और सबसे बड़ी संख्या लास्ट में 6134। तो ये आरोही क्रम कहलाता है, बढ़ते हुए जाना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से एक संख्या रेखा दी हुई है। संख्या रेखा पर 1001 और 1048 को दर्शाया गया है पहले से। आप भी 1045, 1079 और 1094 को दर्शाइए। हमको 1045 को दर्शाने के लिए 1040 के आगे 5 संख्या चलना होगा और 1045 को हमने देखिए यहाँ दर्शा रखा है, ये देख सकते हैं आप। फिर है 1079, ठीक 80 से एक पहले, 1080 से एक पहले आ जाएगी 1079 और 1094, 1090 के बाद में 4 लाइन छोड़ करके चौथी लाइन पर 1094 आ जाएगा। इसके बाद में है नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याएं दर्शाइए। तो यहाँ बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं। 3020, तो हमने देखो 3000 के बाद में 3020 लिख दी है। फिर 3080, फिर 3170, फिर 3240, फिर 3290, फिर 3310, 3390, 3430 और 3460। इसके बाद 3750 और 3960 को यहाँ दर्शाया है। इसके बाद दिया हुआ है, आइए हल करें। आप भी संख्या नाम को पढ़कर सही संख्या पर गोला या घेरा लगाइए। गोल घेरा लगाना है अपने को। 3759, 3759 शब्दों में लिखा हुआ है, अंकों में 759 ये वाला सही है, तो हमने यहाँ घेरा लगा दिया है। 5320, यहाँ पर 5320 सही है, तो यहाँ हमने गोला लगा दिया है, गोल घेरा बना दिया है। इसके बाद में देखिए विस्तारित रूप, संख्याओं का विस्तारित रूप और शब्दों में लिखना। एक संख्या का पहले से ही दे रखा है। फिर दूसरी संख्या है 7306, तो 1000 के स्थान पे 7 है, तो 7000 प्लस 300 प्लस 00 प्लस 6 और शब्दों में लिखेंगे 7306। विस्तारित रूप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि सैकड़ा के स्थान पर जैसे ये 205 में 2 है तो सैकड़ा 200 लिखेंगे, प्लस फिर 0 का स्थानीय मान कहीं भी 0 ही होता है, और 5 इकाई के स्थान पर है तो अकेले 5 को यहाँ लिख देंगे, तो 200 प्लस 0 प्लस 5 हो जाएगा और शब्दों में लिखेंगे 205। 1765 को 1000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 5, तो शब्दों में लिखेंगे 1765। 3009, 3000 प्लस 0 प्लस 9 3009। तो इस तरह से ये विस्तारित रूप में संख्याएं होती हैं जिनको हम विस्तारित रूप में लिख करके और शब्दों में लिखना है। आगे देखते हैं। फिर दिया हुआ है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर 875, 89, 630, 75 और 237। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ एक संख्या को पूरा लिखा हुआ है देखिए, और इन संख्याओं में से मैंने ये संख्याएं छांट कर लिख दी हैं। सबसे छोटी इसमें कौन सी थी? 360। फिर है 1263, फिर 4005, फिर 5672 और फिर 9865। दूसरी वाली संख्याओं में से भी 1987, 2765, 3845, 5687 और 9843। यानी कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आ जाती है और सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में आती है आरोही क्रम में। ये 2 संख्याएं हमने आपके लिए छोड़ रखी हैं लिखने के लिए। इनको आप अपने आप लिखेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसी तरह से अवरोही क्रम आरोही क्रम का उल्टा होता है, यानी कि इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, यानी घटता हुआ क्रम। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 2654 लिखी हुई है, उससे छोटी है 1208, उससे छोटी 874, उससे छोटी 398 और सबसे छोटी 25। दूसरी संख्या को भी हमने इसी तरह से लिख दिया है। सबसे बड़ी 5432, 1263, 985, 405 और 360। इसी तरह से तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पाँचवीं संख्या में
अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में हमने संख्याओं को लिख दिया है। तो बच्चों, छोटी और बड़ी संख्याओं में आपको समझ अब तक बन गई होगी कि छोटी संख्या कौन सी होती है और बड़ी संख्या कौन सी होती है। इसके बाद में दे रखा है, इन्होंने कुछ चिन्ह दे रखे हैं इस चित्र में, जो हजार को दर्शाया है त्रिभुज से, क्रॉस को दिखाया है सैकड़ा से, और दहाई को दिखाया है काले गोले से, और इकाई को दिखाया है खाली गोले से। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहता है सवाल हमको, आप भी संख्या बनाइए। तो यहाँ हमको संख्या बनानी है। तो यहाँ देखिए, हजार को किससे दर्शाया है? त्रिभुज से। तो 1 2 3, 3 त्रिभुज है तो 3000 के स्थान पे लिख दिया। और दहाई को क्रॉस से दिखाया है तो 1 दहाई और 2 दहाई, तो सैकड़ा को क्रॉस से दिखाया है तो सैकड़ा के स्थान पर 2 आ जाएगा, 2 लिख दिया। और काला गोला जो है, यहाँ 3 है संख्या में, जो दहाई को दर्शाते हैं तो 3 दहाई लिख देंगे, और 2 इकाई यानी कि जो खाली गोला है वो 2 हैं तो 2 इकाई लिख देंगे। और इनको फिर शब्दों में भी लिखना है। 3232 ये संख्या हमारी बन जाती है। फिर 4033, क्योंकि 4 त्रिभुज हैं इसमें, ये देखिए, और सैकड़ा के स्थान पर क्रॉस 1 भी नहीं है इसलिए 0 लिख दिया है। दहाई के स्थान पर 1 2 3, 3 काले गोले हैं तो 3 लिख दिया है, और इकाई के स्थान पर खाली गोले भी 3 हैं तो 3 यहाँ लिख दिया, और 4033 को हमने शब्दों में भी लिख दिया है। फिर अगले चित्र में 4303, इनको भी हमने इसी तरह से गिना है। 4 त्रिभुज हैं, हजार के स्थान पर 4 लिख दिया, 3 क्रॉस हैं तो सैकड़ा के स्थान पर 3 लिख दिया। दहाई में काले गोले 1 भी नहीं है इसलिए 0 लिख दिया, और इकाई में 3 खाली गोले 3 है, 1 2 और 3, तो 3 हमने इकाई के स्थान पर लिख दिया है। संख्या बन जाती है 4303। 4303 को शब्दों में इस प्रकार लिखा है, आप भी लिख लेना है। फिर है यहाँ पर, आपको छोटी बड़ी संख्याओं की समझ बन गई तो यहाँ हमको चिन्ह लगाने हैं बड़ी संख्या की तरफ। बड़ी का चिन्ह जैसे 276 बड़ी है, इसको हम पढ़ेंगे 276 बड़ी है 175 से। 3980 छोटी है 6532 से, और 987, इधर भी 987, दोनों बराबर हैं तो हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया है। फिर इसमें देखिए 6738 छोटी है 8764 से। हजार के स्थान पर देखिए इसमें 8 है, इसमें 6, तो ऑटोमेटिक 6738 छोटी संख्या है और 8764 बड़ी संख्या है। फिर नीचे वाले में 8463 9765 से छोटी है तो इसमें चिन्ह ऐसा लगेगा। फिर है 9422 बड़ी है किससे? 8830 से। 8830 से बड़ी है तो इसमें ये चिन्ह लग जाएगा। अब आपकी जो प्रश्नावली का अभ्यास कार्य दिया हुआ है पीछे बच्चों, उसको करना है। सबसे पहले स्थानीय मान लिखिए। 3482 में अंक 4 का स्थानीय मान सैकड़ा के स्थान पर है 4, इसलिए 400 होगा। दूसरा प्रश्न है इसी में 7916 में 9 का स्थानीय मान, ये भी सैकड़ा के स्थान पर है तो 900 होगा। 6203 में 6 का स्थानीय मान 6000 होगा क्योंकि 6000 के स्थान पर है। 5431 में अंक 5 का स्थानीय मान 5000 होगा क्योंकि 5000 के स्थान पर है। फिर है रिक्त स्थान में छोटा बड़ा चिन्ह या बराबर का चिन्ह लगाना है। तो देखिए 3849 छोटी है, 3948 बड़ी है तो हमने ये चिन्ह लगा दिया है। 7620 बड़ी है 7206 से, तो यहाँ बड़े का चिन्ह लगा दिया है इसकी तरफ। 9999 छोटी है 10,000 से, तो इधर चिन्ह ऐसा आएगा। फिर है 1245, 1245 दोनों बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा। आगे है नीचे दिए गए विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखिए। विस्तारित रूप दिया हुआ है, हमको जोड़ करके संख्या बनानी है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो 3524 बन जाएगा। 2300 प्लस 60 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो 2369 बन जाएगा। 3000 2 सैकड़ा और 1 इकाई को हम देखेंगे, यहाँ दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो दहाई के स्थान पर 0 लिखेंगे और 3201 संख्या बन जाएगी।
6000 प्लस 50 प्लस 8, यहाँ सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं है, सैकड़ा के स्थान पर 0 लगा देंगे, 6058 बन जाएगी। 5000 7 सैकड़ा 2 दहाई, इकाई के स्थान पर हम 0 लिख देंगे क्योंकि इकाई के स्थान पर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो 5720 यह संख्या बन जाएगी। फिर है 2 सैकड़ा 6000 और 5 इकाई, तो सबसे पहले 6000, फिर सैकड़ा के स्थान पर 2, फिर दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, और इकाई के स्थान पर 5 इकाई लिखा हुआ है तो 5 इकाई इकाई स्थान पर लिख देंगे। 6205 संख्या हमारी बन जाएगी। निम्नलिखित संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। छोटे से बड़े क्रम में मतलब आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ संख्याएं ये दी हुई हैं, ये देखिए। सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे 1098, फिर 7654, 8765 और फिर सबसे बड़ी लास्ट में 9123। ये छोटे से बड़ा क्रम हो गया, यानी कि आरोही क्रम हो गया। फिर है निम्नलिखित संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखिए, यानी कि अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ संख्याएं ये दी हुई हैं चारों, इनमें सबसे बड़ी संख्याओं को पहले लिखेंगे तो 6790, उससे छोटी है 5678, उससे छोटी है 4567 और उससे छोटी है 3567। फिर सवाल दिया हुआ है, सोचिए और बताइए सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आती है गिनती में 99। उसके बाद में 100 सबसे पहले आता है, तो 100 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या है। सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या कौन सी है। 100 की गिनती को आगे बढ़ाएंगे 101 102 तो 999 तक पहुंच जाते हैं, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1000 आ जाता है। तो 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें 1 जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 1000 प्राप्त होती है, जो सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या 1000 और सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या 9999 होगी। इसके बाद में है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो बच्चों संख्याओं को हम पहले पढ़ कर के देखेंगे। 1000 के स्थान पर अंक को 1000 के स्थान पे पढ़ेंगे, सैकड़ा वाले को सैकड़ा के स्थान पर पढ़ेंगे, तो हमें संख्या शब्दों में लिखनी आ जाएगी। 5872, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही इनको शब्दों में लिखना है। 5872, 7610, 8241, 5123, 6304, 9035, 6999, 9500, 8888 और 9999। इनको शब्दों में इस तरह से लिख देंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। 7610, 7610, 8241, 8241, 1000 की संख्याएं, इनमें 4 अंक आएंगे। 5123, 8888, 5872, 9999, 6304, 9500, 6999 और 9035। तो यहाँ हमने ये संख्या लिख दी है। अब देखते हैं आगे। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ हम पढ़ के देखेंगे। यहाँ देखिए, इसमें 1000 के स्थान पर 5 है, इसमें 1000 के स्थान पर 4 है, इसमें 1000 के स्थान पर 5 है और इसके अंदर 1000 के स्थान पर 6 है। तो 1000 के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या 6 है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। 6000, 20 सैकड़ा, 8 दहाई और 3 इकाई। फिर 10वां प्रश्न है, PQRS एक 4 अंकों की संख्या है। इसके एक अंक को 8 से बदल दिया जाए तो संख्या का मान 600 बढ़ जाता है। PQRS के बारे में इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही उत्तर होगा, Q बराबर 2। PQRS में Q बराबर हम 2 लिखेंगे तो इसमें कह रहा है कि 8 से अगर बदल दिया जाए, अगर 2 के स्थान पर 8 को रख दिया जाए तो उसका मान 600 बढ़ जाता है। क्योंकि Q सैकड़े के स्थान पर है तो सैकड़े के स्थान पर इसका स्थानीय मान 600 और 8 का स्थानीय मान 800 और Q बराबर 2 के स्थान पर अगर रखते हैं तो 2 का स्थानीय मान 200 होता है
और 800 में से अगर 200 को घटाते हैं तो 600 का अंतर आता है। तो यही प्रश्न हमारा कह रहा है कि 600 बढ़ जाता है इसका मान, तो इसका मतलब q बराबर 2 आएगा। फिर है 11वां सवाल। अंक 8, 2, 6, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो बच्चों हमने बताया था सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 1000 के स्थान पर सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, और इकाई के स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखेंगे। तो इनमें से छांट करके हमको अंक लिखने हैं 8, 6, 5, 2 यानी 8652। और सबसे छोटी संख्या इसके विपरीत, सबसे छोटी संख्या को 1000 के स्थान पर, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और इकाई के स्थान पर सबसे बड़ी आ जाएगी। तो संख्या सबसे छोटी बनेगी 2568। ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है 12वां सवाल। नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाइए। तो यहाँ संख्या रेखा पर 5000 से शुरू होती है, 5100, 100 का अंतर है। तो एक छोटी लाइन 10 के बराबर है। तो हमने देखो 5020 को दो लाइन आगे बढ़ा दिया है, 5020। फिर 5100 के बाद में 5180 को 8 लाइन पर कर दिया है, क्योंकि एक लाइन 10 के बराबर है तो 8 लाइन 80 के बराबर हो जाएंगी। इसी तरह से 5270 को 5200 के बाद में लिखा है। सबके हमने एरो लगा दिए हैं। 5340, 5490, 5510, 5690, 5730, 5860 और 5950 को हमने इस संख्या रेखा पर बता दिया है कि कहाँ पर ये आएंगी। इसी तरह से आप गिनती करके संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। जो दिया हुआ है उसको देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है, एक लाइन का मान कितना है, उसी मान को गिनते हुए आप अपनी संख्या को इसके ऊपर दर्शा सकते हैं। और इसी के साथ में आपका ये जो प्रश्नावली थी अध्याय 2 ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए इसका नाम था जन्मदिन की पार्टी। अध्याय 2 ये आपका कंप्लीट हो गया है। हमने सभी सवालों के उत्तर, जो पाठ के अंदर सवाल थे उनके उत्तर भी आपको समझा दिए हैं, वो सवाल भी समझा दिए हैं, और पाठ के बाद में जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है वो भी सभी हमने हल करके समझाए हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें पूछ सकते हैं कि ये सवाल कैसे होगा, इसका आंसर ये कैसे आया, तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह के आगे अध्याय 3, अध्याय 4 आपकी जो इकतारा गणित विषय की पाठ्य पुस्तक है उसके सभी प्रश्नावलियों को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उनको भी इससे लाभ होगा। धन्यवाद।